अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेल्सन सेल को और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि डैनियल सेल, जिसको हमने इन डिटेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट में डिस्कस किया हुआ था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। नेल्सन सेल, it is a cell which is used in the commercial preparation of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट केमिकल है और इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये एक स्टील टैंक होता है और इसमें जो एनोड यूज होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। एक्वस सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ब्राइन होता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। किस तरह, यहाँ पर इस कंटेनर के पार्ट्स को हम वन बाई वन साथ में वो प्रोसेस के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से एक रास्ता होता है या आप इनलेट कंसिडर कर ले। इस इनलेट के थ्रू वो फ्रेश ब्राइन को, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को, ब्राइन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, 10% सोल्यूशन लेते हैं, तो इसको यहाँ से एंटर करते हैं और फ्रेश ब्राइन जो है कंटिन्यूसली सोडियम क्लोराइड वो यहाँ पर आता है। अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड करनी होती है, तो यहाँ पर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल और जो कैथोड यहाँ पर यूज होता है वो परफोरेटेड स्टील कैथोड होता है, स्टील से बना होता है। तो ये जो परफोरेटेड स्टील कैथोड है, इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जब बैटरी को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। अगर सोडियम क्लोराइड को हम देखें, इसके एक्वस सोल्यूशन को अगर हम लेंगे तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, सोडियम प्लस और साथ में Cl- होगा। साथ में जो वाटर है वो भी H+ और OH- आयन की शक्ल में ये मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी दो है और नेगेटिव आयंस भी दो है। अब कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पर। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा नेगेटिव आयंस में से, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा इन दोनों आयंस में। तो क्या होता है, Cl- जो है इसकी ये कैपेबिलिटी ये OH- से ज्यादा है। तो Cl- क्या करता है, वो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या कर लेता है, Cl2 में कन्वर्ट होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन दो इलेक्ट्रॉन वो लॉस होते हैं। सिमिलरली और एज ए रिजल्ट क्लोरीन जो है, यहाँ पर अगर Cl- है और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एज ए Cl2 ये क्या होगा, यहाँ से लिबरेट हो जाएगा और इस आउटलेट से निकल जाएगा। अब बारी आती है वाटर की। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस कर लिए, H2O जो है इसको लेकर ये स्प्लिट होगा H2 में और 2OH- आयन में। मतलब कहने का ये है कि ये OH- आयन जो है वो भी मौजूद है, H+ भी मौजूद है और Na+ भी मौजूद है। अब यहाँ पर जो कैथोड है और एनोड है, जो यहाँ पर इनसाइड जो कंटेनर है, इस कंटेनर को, इस इलेक्ट्रोलाइट को वो सेपरेट किया हुआ है हमने किस चीज से, एस्बेस्टॉस लाइनिंग से। ये एक परफोरेटेड एक पोरस मटेरियल होता है जिससे जो है आयंस वो पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस एस्बेस्टॉस से ये बेसिकली ये आयंस यहाँ से पास होना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से आयंस आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर Na+ भी मौजूद है तो Na+ भी आएगा, साथ में OH- मौजूद है तो OH- भी आएगा, और साथ में H+ भी मौजूद है तो H+ भी आएगा। अब क्लोरीन तो वो लिबरेट हो गया है। अब ये आएंगे तो यहाँ पर जो Na+ है और H+ है, इन दोनों के दरमियान टग ऑफ वार होगी कि कैथोड पर कौन जाकर वो रिड्यूस होगा। अब डेफिनेटली जो H+ है इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू Na+, तो इस वजह से ये जो है रिड्यूस हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर
एज ए रिजल्ट यहाँ से निकल जाएगा H2 की शक्ल में, H2 की शक्ल में ये यहाँ से वो निकल जाएगा बाहर। पीछे हमारे पास रह जाएगा Na+ और OH-, ये दोनों कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बना लेंगे। अगर नेट रिएक्शन की हम बात करें तो क्या हुआ, 2 सोडियम क्लोराइड वो 2 H2O के साथ रिएक्ट करके Na+, H2Cl2 और OH- बना गए। Na+ और OH- कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना गए, जो नीचे जो है यहाँ पर बेसन में हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। तो यही बेसिक प्रोसेस होता है। Cl2 और H2 भी एज अ बाई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हो गए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी आप याद रखें कि यहाँ से कंटिन्यूसली स्टीम जो है वो एंटर होता है ताकि इस इलेक्ट्रोलाइट को ये वार्म रख सके। ये नेल्सन सेल जो है इससे लो क्वालिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एक प्रोसेस था, कमर्शियली ये जो है अप्लाई होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए। तो ये इस तरह है। अब नेल्सन सेल में और डैनियल सेल में फर्क क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर जो जिंक और कॉपर को हम एक दूसरे के साथ कपल करते हैं, इसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में 1 मोलर में रखते हैं और इसको कॉपर सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन में रखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वीडियो में हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ था। इन दोनों को यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ताकि वो कांस्टेंट करंट जो है वो पास हो। बेसिकली ये KCl या KNO3 या इसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाती है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है और इस पर रिडक्शन होता है। और E0 सेल किस तरह मालूम करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन नेल्सन सेल को हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाया। अब ये दोनों सेल्स है, अब इन दोनों सेल्स में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क तो ये है कि यहाँ पर अगर हम दे दें इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जो बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है उसको कराते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होकर, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होकर जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती है और उसको हम यूज करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वो केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं। तो पहली और दूसरी डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर डैनियल सेल को हम देखें, जो जिसको हम वोल्टाइक सेल का एज एन एग्जांपल लेते हैं, वोल्टाइक सेल, इस तरह के सेल को हम वोल्टाइक सेल या फिर गाल्वानिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टाइक या गाल्वानिक सेल जो होता है, डैनियल सेल इसका एक एग्जांपल है। तो वोल्टाइक या गाल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंसेस अभी हमने पढ़नी है। तो वोल्टाइक सेल में अगर आप देखें, इसमें क्या होता है, 2 हाफ सेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको अपने अपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें डिप किया होता है 1 मोलर में, और ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जबकि यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक एक सोल्यूशन है, या ब्राइन है या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक साथ हम रखते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल्स हमारे पास वो बन जाते हैं। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो ये थी डिफरेंसेस बिटवीन गाल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिकली ये दोनों जो है, ये दोनों सेल्स जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर गाल्वानिक सेल में प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वो नेल्सन सेल में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस इससे होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।